आज पेश होगा मध्य प्रदेश का बजट। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे बजट। राज्य का पहला पूरी तरह से डिजिटल बजट होगा। तो करीब 4,70,00,000 हो सकता है इस बार का बजट। पिछले साल से करीब 12% ज्यादा बजट रहने का अनुमान है और बजट में किसान, युवा, गरीब और महिलाओं पर फोकस रहने वाला है। 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने को लेकर आ सकते हैं विशेष प्रावधान। तो सिंचाई और ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर जोर रहने वाला है। 2028 के लिए विशेष वित्तीय प्रावधान की जाने की उम्मीद नजर आ रही है। तो ऐसे में आज बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करने वाले हैं। तो ऐसे में बात की जाए, आज का जो बजट है विशेष वित्तीय प्रावधान किए जाने की उम्मीद है और 12% ज्यादा बजट रहने का अनुमान है पिछले बजट के मुताबिक। तो बजट में किसान, महिला, युवा वर्ग पर विशेष फोकस रहने वाला है। तो ऐसे में बात की जाए, विशेष वित्तीय प्रावधान किए जाने की उम्मीद भी है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा इस बजट को पेश करने वाले हैं और ऐसे में राज्य का पहला पूरी तरह से डिजिटल बजट होगा। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ चुके हैं। शब्बीर, बात की जाए तो आज मध्य प्रदेश का बजट पेश होने वाला है और पिछले बजट के मुताबिक 12% ज्यादा बजट रहने का अनुमान जताया जा रहा है। तो कौन कौन से ऐसे वर्ग हैं जिन पर खास फोकस आज रहने वाला है? देखिए सोनिया, आज के लिए दिन की बात की जाए तो मध्य प्रदेश वासियों के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि उनको काफी उम्मीदें हैं मध्य प्रदेश के बजट से। जहां तक आपका सवाल था कि किन किन वर्गों पर सरकार का फोकस है, तो महिला, बुजुर्ग, युवा और इसके साथ साथ किसान पहले नंबर पर है। और इन्हीं को लेकर हम देखेंगे कि बजट के अंदर ज्यादा प्रावधान होंगे, क्योंकि सरकार इस वक्त बात की जाए तो 2026 को कृषि कल्याण वर्ष के तौर पर मना रही है और उसको लेकर भी विशेष प्रावधान किया गया है बजट के अंदर, जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। पिछली बार की तुलना में बात की जाए तो 10 से 12% बजट ज्यादा होगा। करीब 4,70,000 करोड़ रुपए का आसपास का बजट है और सरकार का लक्ष्य यह है कि आने वाले साल के अंदर 7 लाख तक के बजट को लेकर जाया जाए। लेकिन इन सबके बीच सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि विधानसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू होगी। उससे पहले सुबह 10 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, वहां पर बजट को पास किया जाएगा। फिर उसके बाद विधानसभा के अंदर मध्य प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं, उनके पास वित्त मंत्री भी हैं, वो वित्त मंत्री बजट पेश करते हुए नजर आएंगे। और इस बार का जो बजट होगा वो एक तरीके से कह सकते हैं कि पेपरलेस होने जा रहा है, कि इस बार वो बक्सा लेकर नहीं, इस बार वो लैपटॉप लेकर आएंगे और लैपटॉप के जरिए ही हम देखेंगे कि आज बजट पढ़ते हुए नजर आएंगे। यानी एक बड़ा मैसेज भी उनकी तरफ से दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो जानकारी मैं दे रहा था कि कृषि वर्ष के तौर पर सरकार बना रही है इस साल को, तो कृषि को लेकर अलग अलग फैसले लिए जा सकते हैं बजट के अंदर। क्योंकि हमने कल देखा था, आर्थिक सर्वेक्षण आया था, उसके अंदर कृषि के क्षेत्र में हमने हम काफी आगे हैं, 10% तक के हमने तरक्की करी है पिछले साल की तुलना में। लेकिन दलहन के मामले में बात की जाए तो थोड़े से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन तमाम विषयों को लेकर कुछ ना कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए, सिंचाई हुआ, ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को लेकर जोर देने का भी ये बजट में हम देखेंगे प्रावधान रहेगा। इन सब के बीच 2028 के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर सिंहस्थ होना, और सरकार अभी से तैयारियों में जुट गई है। वहां पर विकास कार्यों की शुरुआत भी हो चुकी है, कई परियोजनाएं वहां पर अमली जामा भी पहनती हुई नजर आ रही हैं। तो सिंहस्थ को लेकर विशेष पैकेज भी आज बजट के अंदर हो सकता है, जो सोर्सेस बता रहे हैं। तो इस तरीके का ये पूरा बजट रहेगा। इंतजार है सुबह 11 बजे का, जब विधानसभा में बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश वासियों के हिसाब से बात की जाए। और पिछले साल की तुलना में इस बार का बजट बड़ा है, क्योंकि 10 से 12% बताया जा रहा है कि बजट बड़ा है। और 4,70,000 के करीब
4 लाख करोड़ 70,000 के करीब का ये बजट रहने वाला है। सोनिया जी शबीर, बात की जाए तो ऐसे में जैसा कि आपने जिक्र किया कि 10 बजे के करीब कैबिनेट की बैठक होगी, तो बजट से पहले कैबिनेट की ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है? देखिए सोनिया, बात की जाए तो जब भी बजट पेश होता है उससे पहले कैबिनेट की बैठक होती है और नियम यह है कि पहले कैबिनेट के अंदर बजट को रखा जाता है और फिर बजट वहां पर पास होता है और बजट पास होने के बाद फिर विधानसभा के अंदर बजट पेश करते हैं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा। क्योंकि कैबिनेट की जब बैठक होती है तो बजट के बारे में तमाम मंत्रियों को बताया जाता है और उसके अंदर वहां पर सहमति ली जाती है और फिर उसके बाद बजट पेश किया जाता है। तो इसलिए काफी महत्वपूर्ण ये कैबिनेट की बैठक है। विधानसभा के अंदर ये बैठक होगी और तमाम जितने भी मंत्रीगण हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, ये 9:45 के आसपास कैबिनेट में शामिल होने के लिए विधानसभा पहुंच जाएंगे और कैबिनेट की बैठक के अंदर शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले बात की जाए तो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा अपने घर पर विशेष पूजा करेंगे और वहां पर हम देखते हैं कि पिछले कई सालों से उनकी पत्नी उनको दही खिलाकर विधानसभा के लिए रवाना करते। तो तमाम तस्वीरें आज हम हमारे दर्शकों को दिखाएंगे, वो तस्वीरें भी। लेकिन इन सबके बीच बजट पर पूरा फोकस है कि आम जनता, महिला, युवा, बुजुर्ग, किसान, ये सरकार के मुख्य एजेंडे पर है। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए पूरा बजट तैयार किया गया। सरकार की तरफ से आम जनता से फीडबैक भी लिया गया था। बकायदा सरकार की तरफ से कोशिश ये की गई है कि आम जनता की भी राय ली जाए बजट के अंदर। अब देखना होगा जब बजट पेश करेंगे तो क्या कुछ मध्य प्रदेश की जनता के लिए आज जगदीश देवड़ा के पिटारे से निकलने वाला है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता के लिए कई तोहफे लेकर आएगा आज का मध्य प्रदेश का बजट। ठीक है शबीर अहमद, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपना बजट पेश करने जा रही है। बजट से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश का आर्थिक विकास दर में पिछले 2 साल में 46% बढ़ा है, तो वहीं पूंजीगत व्यय के मामले में कांग्रेस शासित कर्नाटक विकसित राज्य को भी मध्य प्रदेश ने पछाड़ दिया है। तो आज पेश होगा एमपी का बजट और बात की जाए 4,70,00,000 ये बजट हो सकता है। तो ऐसे में बात की जाए 2 साल में आर्थिक विकास की दर में 46% और पूंजीगत व्यय के मामले में मध्य प्रदेश ने कर्नाटक को पछाड़ दिया है। इसके केवल 2 वर्ष के बीच 2023-24 और 24-25 दोनों वर्ष का अगर पूंजीगत व्यय अगर देखता हूँ तो ये 46% की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और खासकर ये सरकार के अधोसंरचना पर निवेश के फोकस को भी बताता है। और इस नाते से कि ये जो हमारा 25-26 में लगभग 82,513 करोड़ की होने की संभावना है। पूंजीगत व्यय में तेजी का सीधा संबंध नए उद्योग, बेहतर कनेक्टिविटी और रोजगार के अवसरों से होता है। इससे स्पष्ट है कि सरकार केवल घोषणा नहीं कर रही है बल्कि जमीन पर निवेश उतार रही है। ये उस प्रकार की बात है जिसके आधार पर मैं केवल एक राज्य से, कांग्रेस की सरकार से अगर इसकी कंपैरिजन करना चाहूँगा तो बताना चाहूँगा कि 2025-26 में कर्नाटक जैसे विकसित राज्य का जो पूंजीगत व्यय वो 71,336 करोड़ रुपये है। उसके उल्टे हमारी सरकार मध्य प्रदेश में पूंजीगत व्यय में 82,513 करोड़ पर अनुमानित है। इस तरह से हमने विकसित कहे जाने वाले कर्नाटक जैसे राज्य को भी पूंजीगत व्यय के मामले में पिछले साल के आधार पर पछाड़ दिया था। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से जीएसडीपी में हमारी वृद्धि हो रही है, ये 10% की वृद्धि गत वर्ष थी
और इस साल ये हमारी ग्रोथ 11% से आगे जा रही है। आर्थिक सर्वेक्षण के ये आंकड़ों से स्पष्ट है, प्रदेश में आकस्मिक नहीं बल्कि संरचित, संतुलित और सुव्यवस्थित समावेशी रणनीति का परिणाम है। और यही कारण है कि एग्रीकल्चर से लेकर के हम अपने सभी सेक्टर में वित्तीय अनुशासन को बनाए रखते हुए बहुत तेज गति से आगे बढ़े।